नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है भावना। जब देखो मुंह उठाए चली आती हैं। अब फिर इनकी सेवा में लग जाओ। अब तो इन्हें भी सोचना चाहिए। इतनी उम्र हो गई है इनकी, खुद की बहुएं आ गई हैं, फिर भी बार बार सेवा कराने यहाँ चली आती हैं। न जाने अम्मा के पास कौन सा खजाना गड़ा रखा है, जिसके लालच में ये यहाँ चली आती हैं। पुष्पा अपने पति योगेश से ऊंची आवाज में बोल रही थी। आज उसकी ननद सुधा मायके आई हुई थी। तुम्हें तो हर वक्त बखेड़ा खड़ा करने की आदत है। तुम्हें तो मेरी बहन का आना कभी अच्छा ही नहीं लगा। माँ बाबूजी के साथ भी तुम गैरों जैसा व्यवहार करती हो। अरे दीदी, कम से कम मौका मिलते ही अम्मा बाबूजी और हमसे मिलने आ जाती हैं, तो तुम्हें क्यों बुरी लगती हैं। तुम्हारी इसी आदत की वजह से मैं तो कभी उनसे मिलने भी नहीं जा पाता। ना तो तुम दीदी को विदाई में कुछ देती हो और ना ही ढंग से खाना पूछती हो। अगर माँ बाबूजी कुछ दे देते हैं तो तुम्हें क्या परेशानी है। वो मुझसे तो नहीं मांगते, अपनी पेंशन में से देते हैं। मेरी बहन और माँ बाबूजी को 2 वक्त की रोटी खिलाते भी तुम्हें जोर पड़ता है। योगेश ने पत्नी को समझाने की कोशिश की। आप तो चुप ही रहो। और एक बात कह देती हूँ कि मेरे बेटे की शादी में सारे नेग अपनी बेटी को ही दूंगी। मेरे से ये मत कहना कि दीदी को नेग के लिए पूछ लो। पुष्पा की आवाज़ इतनी तेज थी कि बाहर बैठी सुधा और उसकी माँ के कानों में साफ पड़ रही थी। या यूँ कहो कि वो जानबूझकर तेज बोल रही थी कि सास ननद सुन ले। पुष्पा की आवाज़ सुनकर सुधा को गुस्सा आया। वो उठकर अंदर जाने लगी तो उसकी माँ ने उसे रोका। रहने दे बेटा, तुझे तो पता ही है कि तेरी भाभी का व्यवहार कैसा है। क्यों उसके मुंह लगना। नहीं माँ, भाभी हमेशा ही रूखा व्यवहार करती हैं। मैं आपकी वजह से चुप हो जाती हूँ, लेकिन इस बार नहीं। भाभी को एहसास होना चाहिए कि मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है। माँ को दिलासा देकर सुधा अंदर कमरे में चली आई। बस करो भाभी, कुछ भी बोले जा रही हो। क्या आपको लगता है कि मैं आपसे नेग लेने के लिए यहाँ आती हूँ। क्या मेरे पति ने कभी मेरे लिए कोई कमी रखी है जो मुझे यहाँ आकर आपके आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा सोचती हैं तो तरस आता है मुझे आपकी सोच पर। आप भी किसी की बेटी और ननद हो। बेटियां मायके में प्यार पाने के लिए आती हैं, ना कि अपनी सेवा कराने या कुछ लेने। माँ मुझे जो देती हैं अपनी खुशी से देती हैं, और मैं उनका आशीर्वाद समझ कर रख लेती हूँ। ये तो माँ बेटी का प्यार है। सोचिए, अगर आपकी भाभी भी आपके लिए अपने मन में ऐसी ही भावना रखें तो आपको कैसा लगेगा। मैं अपनी भाभी को बार बार जाकर ऐसे परेशान नहीं करती, और ना ही अपनी माँ से कुछ भी लेती हूँ। आप तो जब देखो तब आ जाती हो। आज पुष्पा ने सुधा के मुंह पर ही बोल दिया। कहते हैं ना, मूर्ख लोगों के मुंह लगना खुद मूर्ख कहलाने के समान है। योगेश ने घूर कर पुष्पा को देखा। पुष्पा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। ये तुम दीदी से कैसी बातें कर रही हो। सही तो कह रही हूँ मैं, पुष्पा ऐठ कर बोली। भाभी, मेरा मुंह ना ही खुलवाओ तो अच्छा है। हम सब जानते हैं कि आपकी भाभी को आपका मायके आना पसंद नहीं, इसलिए आप वहाँ नहीं जाती। और आपकी माँ को एक एक पैसे के लिए बहू बेटे का मुंह देखना पड़ता है, इसलिए वो आपको कुछ दे नहीं पाती। चिंता मत करो भाभी, बस कुछ दिनों की बात है। आपके भी बेटे की शादी होने वाली है। आपकी भी बहू आने वाली है। आपकी बेटी की भी भाभी आने वाली है। जैसा वो अपनी सास ननद को करता देखेगी, वो भी वैसे ही रिश्ते निभाएगी। उसे भी अपनी ननद के मायके आने से परेशानी होगी। उसे भी अपनी सास को 2 वक्त की रोटी खिलाते परेशानी होगी। आप अपनी बेटी को कुछ दोगी तो वो भी निगाह रखेगी कि ननद को क्या दिया जा रहा है। उसे भी ननद को दिए जाने वाले नेग अखरेंगे। भाभी, अब तो पीढ़ी बदल रही है। आजकल के माता पिता तो अपने बच्चों को छोटी उम्र में ही सब रिश्तों से ऊपर मानते हैं। तब मैं आपसे पूछूंगी कि ननद मायके क्यों आती है। सुधा ने कहा और बिना पुष्पा के जवाब की इंतजार किए बाहर निकल गई। ननद की बात सुनकर पुष्पा के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो बाहर चारपाई पर सास की जगह खुद को बैठा देख रही थी, और ननद की जगह अपनी बेटी दिखाई दे रही थी।
योगेश भी उसकी तरफ गुस्से से देख रहा था। हो गई तसल्ली, अब भुगतो कैसे रिश्ते निभाते हैं। पुष्पा रसोई में सास ननद और अपने लिए चाय बनाने चल दी। आज चाय के साथ पकौड़े भी बनाने की इच्छा हो रही थी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।